हेलो नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद नहीं, मेरे मतलब है सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से भी कहीं अधिक हो जाएगी, है ना। तो बिना समय गवाए आइए हम मोटिवेशनल स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी ऐसे है, और स्टोरी का जो शीर्षक है, जो स्टोरी का मोटिवेट करने का स्टोरी का जो शीर्षक है, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। ये स्टोरी का शीर्षक है, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। और इसी पे हम बात करेंगे आज। स्टोरी ऐसे है, एक हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेस को पूरी करूंगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे। धावक यानी जो उसके साथ दौड़ रहे थे हरीश के साथ, वो सारे के सारे आगे निकलने लगे हरीश से, क्योंकि हरीश जो है धीरे धीरे दौड़ रहा था। मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। तो वो धीरे धीरे चलता रहा। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे बढ़ रहा था और नीचे गिर पड़ा और खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज इस दौड़ को पूरा करेगा। कैसे भी करके आज वो इस दौड़ को पूरा करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार गया था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, चरम सीमा पर था। क्यों था चरम सीमा पे? क्योंकि उसने हार नहीं मानी और वो अपनी रेस को, वो कभी भी जब रेस में जाता था तो वो रेस को पूरा नहीं कर पाता था, थक जाता था, गिर जाता था, है ना। आज उसने ठान ली थी कि आज मैं रेस को पूरा करूंगा और कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रेस को पूरा ही करके रहूंगा। और उसने ऐसा ही किया। वो भागा नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलता रहा और उसने रेस को पूरा किया। लेकिन आज उसका विश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी उसने पूरा नहीं कर पाया था। यह पहली बार था कि उसने रेस को पूरा किया। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आ चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। आज वह हार कर भी जीता था। दोस्त, हम भी इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। करते कि नहीं करते हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये हमसे नहीं होगा और हम हार मान जाते पहले से ही, उसको ट्राई करे बगैर, उसको कोशिश करे बगैर, है ना। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। कई बार ऐसा काम आ जाता है हमारे सामने, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम मना कर देते हैं, यार ये मुझसे नहीं होगा, यार मैं इसके लायक नहीं हूं, यार मेरे से नहीं होगा, किसी और से कराओ। हमने कोशिश नहीं की, उसके लिए ट्राई नहीं किया। अगर हमने ट्राई किया होता तो शायद वो काम हम कर लेते या हो जाता। लेकिन हमने क्या किया? हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमने उसके लिए मना कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद आप हारते हो तो वो हार के भी जीत मानी जाती है, क्योंकि आपने कोशिश की।
आपने बिना कोशिश किए हुए उसको छोड़ नहीं दिया, है ना। तो जीवन में ये मूल्य बहुत ही बहुमूल्य बात है कि आप कोशिश करें, पहले से मना मत कर दें उस काम के लिए। जब आप कोशिश करेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप सफलता जरूर पाएंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और हर रोज 10 घंटे पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो और हर रोज 10 घंटे स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते थे और अगर नहीं पढ़ पाते किसी परेशानी की वजह से, तो आप 5 घंटे पढ़िए। हरीश की कहानी से हम ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हार के भी हम जीत जाएंगे। यही इसका मोटिवेशन